का समय था। गांव की हवा में हल्की सी ठंडक और गरम गरम पाव भाजी की खुशबू घुली हुई थी। गांव के बीचों बीच रोज की तरह रामलाल काका का ठेला सजा हुआ था। ताजा कटे टमाटर, आलू, मटर और चमकते मसालों की खुशबू लोगों का दिल जीत रही थी। 2-3 ग्राहक पहले ही प्लेट लेकर खा रहे थे। तभी एक ग्राहक मुस्कुराते हुए बोला, अरे रामलाल काका, एक सच बात बताइए। मजाक मजाक में ही सही, कौन सी कंपनी का पाव भाजी मसाला डालते हो? इतना स्वाद आता ही कैसे है? अरे भाई, मैं किसी कंपनी का मसाला नहीं डालता। मसाला तो मैं खुद बनाता हूँ। ओह, तभी तो आपकी पाव भाजी में इतना स्वाद है। प्लेट देखते ही मुंह में पानी आ जाता है काका। और हाँ, सब सब्जियां भी ताजी होती हैं, मसाले अच्छे होते हैं, वही असली बात है। अच्छा सामान, अच्छा स्वाद। गांव वाले खुश रहते थे कि उनके गांव में इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी मिलती है। लेकिन उसी गांव में एक और पाव भाजी का ठेला था, विनय कुमार का। उसकी पाव भाजी रामलाल काका जितनी स्वादिष्ट नहीं थी, पर एक बात से लोग उसकी तरफ भी खींच जाते थे, कम दाम। जहां रामलाल काका एक प्लेट 50 रुपये में बेचते, वहीं विनय सिर्फ 25 रुपये लेता था। उसके ठेला पर भी कुछ ग्राहक बैठे थे। उनमें से एक बोला, अरे विनय भाई, एक बात बताओ, तुम इतनी सस्ती पाव भाजी कैसे बेचते हो? बाकी लोग तो 50 में दे रहे हैं। अरे भाई, बाकी लोग तो लूटते हैं। पाव भाजी बनाने में इतना खर्च आता ही कहाँ है? वो तो बस दिखावा करते हैं, बेवजह महंगी बेचते हैं। ये सुनकर लोगों को लगता था कि विनय कितना ईमानदार है, लेकिन सच्चाई कोई जानता नहीं था। विनय कम दाम वाली आधी सूखी सब्जियां खरीदता था और मसाले भी सस्ते नकली वाले इस्तेमाल करता था। इसी वजह से उसकी प्लेट सस्ती पड़ती थी। गांव के लोगों को पता नहीं था कि बहुत जल्द दोनों ठेला वालों के बीच एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जिससे पूरे गांव का स्वाद बदलने वाला था। शाम का समय था। गांव की हल्की ठंडी हवा घर के आंगन में शांति फैला रही थी। इतने में दरवाजा खुला और रामलाल काका का बेटा रोहित महीनों बाद शहर से वापस आ गया। घर में कदम रखते ही उसने हैरानी से पूछा, माँ, मैं आ गया। पिताजी कहाँ हैं? कहीं बाहर गए हैं क्या? माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे बेटा, वो तो रोज की तरह अपने पाव भाजी के ठेले पर गए हुए हैं। तू बता, तू कैसा है? बहुत दिनों बाद आया है। मैं ठीक हूँ माँ, अब मैं यहीं रहूंगा। आपके और पिताजी के पास। और हाँ, अब मैं पिताजी के काम में हाथ भी बटाऊंगा। ये सुनकर माँ के चेहरे पर खुशी खिल उठी। बहुत अच्छा हुआ बेटा, तेरे पिताजी अब पहले जैसे नहीं रहे। ठेला संभालते संभालते थक जाते हैं। कल से तू ही ठेला संभाल लेना। नहीं माँ, मैं ठेला नहीं संभालूंगा। इतना छोटा काम मैं नहीं कर सकता। मैं गांव में कुछ नया करूंगा, कुछ बड़ा। माँ का चेहरा हल्का सा उतर गया, पर बेटे के लौटने की खुशी उससे कहीं ज्यादा थी। उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद रोहित गांव की तरफ निकला। दूर से ही उसने देखा कि उसके पिताजी का ठेला ग्राहकों से घिरा हुआ था। लोग लाइन लगाकर खड़े थे